अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं ना, जैसे बोलते हैं और बनो हीरो। कोई ज़्यादा ही जो है हीरो बन रहा होता है, एफिशिएंसी झाड़ रहा होता है, तो बने और बनो हीरो, और बनो भोला भाला, और बनो पढ़ाकू। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सबसे पहला आएगा बी, यानी कि बनो। ठीक है, क्या बनो? फिर वो एडजेक्टिव या नाउन आ जाएगा। जो भी बनने की हम बात कर रहे हैं वो एडजेक्टिव या नाउन आ जाएगा। देन उसके बाद मोर, यानी और बनो। और बनो जो भी एडजेक्टिव या नाउन के तौर पे आ जाएगा। किस तरह देखें, और बनो हीरो तो बनेगा बी हीरो मोर, बी हीरो मोर। नेक्स्ट सेंटेंस, और बनो स्मार्ट तो बनेगा बी स्मार्ट मोर, बी स्मार्ट मोर। नेक्स्ट सेंटेंस, और बनो भोला भाला, और बनो भोला भाला यानी और बनो मासूम तो बनेगा बी नेव मोर, बी नेव मोर या बी इनोसेंट मोर। नेक्स्ट सेंटेंस, और बनो बड़े, और बनो बड़े तो बनेगा बी एल्डर मोर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान सा था, एकदम सिंपल स्ट्रक्चर था। तो सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। और बनो पढ़ाकू, और बनो पढ़ाकू, पढ़ाकू यानी स्टूडियस, स्टूडियस STUDIOUS। ठीक है, स्टूडियस। सो पढ़ाकू को हम ये बोलते हैं। सो आई होप आपको ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो का वर्ड है हमारा इम्पोज। इम्पोज को हम जो है पूरे तफसील से देखेंगे। चलें देखते हैं। इम्पोज एक वर्ब है। इसका मतलब होता है थोपना या मजबूर करना या नाफिज कर देना। किसी भी चीज़ पे हम जो है अपनी मर्जी थोप रहे होते हैं, कोई चीज़ करने का थोप रहे होते हैं कि करो करो करो, हमारी मर्जी नहीं होती, फिर भी हमें वो करना पड़ता है या सामने वाले को करना पड़ता है। ठीक है, सो क्योंकि एक वर्ब है तो इसकी फॉर्म्स भी होंगी इम्पोज, इम्पोज्ड और इम्पोज्ड। इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म होगी इम्पोज्ड। ठीक है, इंग्लिश मीनिंग है फोर्स समथिंग अनवेलकम और अनफेमिलियर टू बी एक्सेप्टेड। तो फोर्स टू बी एक्सेप्टेड मतलब किसी भी चीज़ को कबूल करने के लिए फोर्स करना। वो समथिंग अनवेलकम यानी कोई चीज़ अनवेलकम है जिसको आप नाखुशगवार नहीं वेलकम करना चाहते, या अनफेमिलियर है जिसको आप जानते नहीं हैं, इस तरह की चीज़ को जो है आप पर नाफिज कर दिया जाए, आपको कबूल करने पे मजबूर कर दिया जाए, और पुट इन प्लेस यानी उस सिचुएशन में आपको डाल दिया जाए, इस तरह की सिचुएशन में जिसको आपको कबूल करना ही पड़े। अच्छा, इसका सिनोनिम्स है वो कंपेल, फोर्स अपॉन, ऑब्लाइज या इन्फोर्स। इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं, देखते हैं। ये उसूल कंपनी की तरफ से नाफिज किया गया है, यानी उसूल जो है अब कंपनी की तरफ से नाफिज कर दिया गया है। आपको अब ये हर हाल में कबूल करना होगा, आपको इस पर अमल करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। तो बनेगा दिस रूल इज़ इम्पोज्ड बाय द कंपनी, दिस रूल इज़ इम्पोज्ड बाय द कंपनी। इसकी जगह हैज़ भी लगा सकते हैं कि दिस रूल हैज़ बीन इम्पोज्ड बाय द कंपनी। ठीक है, सो इस तरह भी बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं तुम पर कोई नया बोझ नहीं थोपना चाहता, मैं तुम पर कोई नया बोझ नहीं थोपना चाहता तो बनेगा आई डोंट वॉन्ट टू इम्पोज अ न्यू बर्डन ऑन यू, आई डोंट वॉन्ट टू इम्पोज अ न्यू बर्डन ऑन यू। मैं तुम पर कोई नया बोझ नहीं थोपना चाहता। सो आई डोंट वॉन्ट टू इम्पोज तो मैं नहीं थोपना चाहता क्या, अ न्यू बर्डन नया बोझ, ऑन यू तुम पर। नेक्स्ट सेंटेंस, वो उन्हें चोरी करने पे मजबूर करता है, करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनेगा ही इम्पोजेज दैम टू स्टील, ही इम्पोजेज दैम वो उन्हें मजबूर करता है क्या करने पे, चोरी करने पे, टू स्टील। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, ये इल्ज़ाम तुम मुझ पर क्यों थोप रहे हो, ये इल्ज़ाम तुम मुझ पर क्यों थोप रहे हो, यानी कि ये काम मैंने नहीं किया, इसका इल्ज़ाम तुम मुझ पे क्यों लगा रहा है, क्यों थोप रहे हो ज़बरदस्ती। तो बनेगा वाई आर यू इम्पोजिंग दिस ब्लेम ऑन मी, वाई आर यू इम्पोजिंग दिस ब्लेम ऑन मी। नेक्स्ट सेंटेंस, आई होप कि आपको इम्पोज का यूज़ समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। आप मुझे कुछ भी करने पर मजबूर नहीं कर सकते, आप मुझे कुछ भी करने पर मजबूर नहीं कर सकते। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। थैंक यू सो मच।